तथागत ने उत्तर दिया, सुखपूर्वक रहने के लिए क्रोध की हत्या करनी चाहिए और रोना ना पड़े इसके लिए हमें क्रोध की हिंसा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण, क्रोध की जिसका विषैला मूल है, जिसका उत्तेजनापूर्वक शिखर है और जिसमें हत्यारा माधुर्य है, श्रेष्ठ जनों ने इसी प्रकार की हिंसा की प्रशंसा की है। यदि भविष्य में और रोना पीटना ना हो तो क्रोध की हिंसा कर डालनी चाहिए। भगवान बुद्ध के प्रवचन के श्रेष्ठत्व को समझ भारद्वाज ब्राह्मण बोला, भगवान अद्भुत है, भगवान अद्भुत है। जैसे कोई आदमी गिरी पड़ी वस्तु को स्थिर कर दे, अथवा प्रच्छन्न को प्रकट कर दे, अथवा मार्ग भ्रष्ट को ठीक रास्ता दिखा दे, अथवा अंधेरे में प्रदीप प्रज्वलित कर दे ताकि आंख वाले बाहर की चीजें देख ले, इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने मुझे नाना प्रकार से अपना सद्दम्म प्रकट कर दिया है। भगवान, मैं बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं गृहस्थी त्याग कर प्रव्रजित होना चाहता हूँ। इस प्रकार धानंजानी न केवल स्वयं भगवान बुद्ध की भक्त थी, किंतु उसने औरों को भी भक्त बनाया। 2. विशाखा की दृढ़ श्रद्धा। विशाखा अडनिंगा जनपद के भद्य नगर में जन्मी थी। पिता का नाम धनंजय और माता को नाम सुमना था। एक बार सैल ब्राह्मणा के निमंत्रण पर बहुत से भिक्षुओं सहित तथागत ने भद्दिये की यात्रा की। सैल ब्राह्मण की पोती विशाखा की आयु उस समय 7 वर्ष की थी। यद्यपि विशाखा की आयु केवल 7 वर्ष की ही थी, तब भी उसने भगवान बुद्ध के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। मेंढक ने उसे आज्ञा दे दी कि वह तथागत के दर्शन कराए। साथ के लिए उसने 500 साथी, 500 दास और 500 रथ भी दिए। रथ को कुछ दूरी पर खड़ा करके वह पैदल तथागत के पास पहुंची। भगवान बुद्ध ने उसे धम्म का उपदेश दिया और वह उनकी गृहस्थ शिष्या उपासिका बन गई। इसके बाद 15 दिन तक मेंढक भगवान बुद्ध और उनके भिक्षु संघ को प्रतिदिन निमंत्रित करके भोजन कराता रहा। अंत में जब प्रसेनजित के कहने पर बिंबिसार ने धनंजय को कौशल जनपद में रहने के लिए भेज दिया, तो विशाखा भी अपने माता पिता के साथ गई और साकेत में रहने लगी। श्रावस्ती का एक सेठ था, नाम था मिगार। वह अपने पुण्यवर्धन नामक पुत्र का विवाह करना चाहता था। उसने कुछ लोगों को योग्य लड़की की खोज में भेज रखा था। लड़की की खोज करने वाली मंडली घूमते घूमते साकेत आ पहुंची। उन्होंने देखा कि किसी त्योहार के दिन विशाखा सरोवर पर स्नान करने जा रही है। उसी समय जोर की वर्षा आई। विशाखा की सखियां भाग खड़ी हुई, लेकिन विशाखा नहीं भागी। वह अपनी समान गति से चलती हुई उस जगह जा पहुंची जहां मिगार के दूत खड़े थे। उन्होंने उससे पूछा, तूने दौड़कर अपने कपड़े क्यों नहीं बचाए? उसने उत्तर दिया कि उसके पास कपड़ों की कमी नहीं है, किंतु दौड़ने से फिसलकर गिर पड़ने और अंग भंग हो जाने तक का डर रहता है। अविवाहित लड़कियां, वह बोली, उस सामान की तरह से है जो बिक्री के लिए रखा है। उनकी शक्ल सूरत ठीक रहनी चाहिए। जिन्हें उसके सौंदर्य ने पहले ही प्रभावित कर दिया था, वे उसकी बुद्धि से और भी प्रभावित हुए। दूतों ने उसे एक पुष्पगुच्छ भेंट किया जो विवाह के प्रस्ताव का प्रतीक था। स्वीकृत हुआ। विशाखा के घर लौटने पर दूत भी पीछे पीछे घर आए। उन्होंने पुष्पवर्धन से विवाह करने का प्रस्ताव विशाखा के पिता धनंजय के सम्मुख उपस्थित किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और पत्रों की अदला बदली द्वारा स्थिर हुआ। जब राजा प्रसेनजित ने सुना तो उसने 7 साकेत चलने के लिए कहा। यह असाधारण सम्मान की बात थी। धनंजय ने राजा, उसके राजधिकारियों, मिगार, पुण्यवर्धन तथा सब बारातियों का बड़ा ही आदर सत्कार किया। आतिथ्य में किसी तरह की कमी न होने दी। वधू के लिए गहने बनाने को 500 सुनार नियुक्त किए गए। धनंजय ने अपनी लड़की के दहेज में धन से भरी 500 गाड़ियां तथा सोने और पशुओं से भरी 500 गाड़ियां दी। जब विशाखा के विदा होने का समय आया तो धनंजय ने उसे 10 उपदेश दिए, जिन्हें मिगार ने भी साथ के कमरे में ही होने के कारण सुन लिया। ये 10 उपदेश थे: 1 घर की आग बाहर नहीं जाने देना, 2 बाहर की आग घर में नहीं आने देना, 3 जो बदले में दे उन्हें ही देना, 4 जो बदले में न दे उन्हें नहीं देना, 5 जो दे उसे देना, 6 जो नहीं दे उसे न देना, 7 प्रसत्रता पूर्वक बैठना, 8 प्रसत्रता पूर्वक खाना पीना, 9 आग को संभालना तथा 10 गृह देवताओं का सम्मान करना। दूसरे दिन धनंजय ने 8 गृहस्थों को अपनी लड़की के गुण दोषों का विवेचन करने के लिए नियुक्त किया और उनका कर्तव्य था कि यदि विशाखा पर कोई आरोप लगाया जाए
तो उसकी जांच करे। मिंगार चाहता था कि उसकी पुत्र वधू को श्रावस्ती की जनता देखे। लोग सड़क के दोनों ओर खड़े थे और विशाखा ने रथ में खड़े खड़े श्रावस्ती में प्रवेश किया। जनता ने उस पर से तरह तरह की चीजें न्योछावर की, किंतु वे सभी चीजें उसने लोगों में बांट दी। मिंगार निगंठों का उपासक था। विशाखा के घर पर आने के बाद शीघ्र ही उसने उन्हें बुला भेजा। उनके आने पर मिंगार ने विशाखा को उनका स्वागत करने के लिए कहा, लेकिन उनकी नग्नता देखकर ही विशाखा उद्विग्न हो उठी। उसने उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने से इनकार कर दिया। निगंठों ने आग्रह किया कि विशाखा को वापस भेज दिया जाए, किंतु मिंगार ने प्रतीक्षा करना उचित समझा। एक दिन जब मिंगार खाना खा रहा था और विशाखा पास खड़ी पंखा झल रही थी, घर के बाहर एक भिक्षु खड़ा दिखाई दिया। विशाखा एक ओर हट गई कि मिंगार की नजर उस पर पड़ जाए, लेकिन मिंगार ने भिक्षु की ओर देखा तक नहीं। वह अपना खाना खाता रहा। यह देख विशाखा ने भिक्षु से कहा, भंते आगे बढ़ जाए, मेरा श्वसुरबासी भोजन खाता है। मिंगार को बहुत क्रोध आया। उसने उसे वापस भेजना चाहा, किंतु विशाखा के कहने पर मामला उन 8 पंचों के सामने उपस्थित किया गया। विशाखा के विरुद्ध जितने भी आरोप लगाए गए थे, उन्होंने उन सब की जांच की, किंतु विशाखा को निर्दोष पाया। विशाखा ने तब आज्ञा दी कि उसे उसके पिता के घर भिजवाने की तैयारी की जाए। मिंगार और उसकी पत्नी ने क्षमा मांगी। विशाखा ने इस शर्त पर रहना स्वीकार किया कि मिंगार भगवान बुद्ध और उनके भिक्षुओं को घर पर निमंत्रित करेगा। यह उसने किया, किंतु निगंठों के दबाव के कारण उसने तथागत को भोजन कराने का काम विशाखा को ही सौंपा। अपने पर्दे की ओट से तथागत का प्रवचन सुनता रहा। उस प्रवचन का उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उपासक हो गया। वह विशाखा के प्रति अत्यंत कृतज्ञ था। इसके बाद से वह उसको अपनी माता के समान समझने लगा और उसी प्रकार आदर सत्कार करने लगा। इसीलिए इसके बाद से विशाखा का नाम मिंगार माता पड़ गया। विशाखा की ऐसी ही दृढ़ श्रद्धा थी। 3. मल्लिका की श्रद्धा। एक बार जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे, एक गृहस्थ का प्रिय पुत्र मर गया। पिता उसके शोक से इतना संतप्त हुआ कि उसका खाना पीना और कारोबार सब छूट गया। वह हमेशा श्मशान भूमि में जाता था और जोर जोर से चिल्लाता था, पुत्र तुम कहाँ हो, पुत्र तुम कहाँ हो। शोक संतप्त पिता भगवान बुद्ध के पास आया और अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। यह देख कि उसका दिमाग सर्वथ खाली था, उसकी किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। वह यह भी नहीं बताता था कि वह क्यों आया। उसकी ऐसी अवस्था देख तथागत ने कहा, तुम अपने आप में नहीं हो, तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं है। मेरा चित्त स्थिर कैसे रह सकता है जब मेरा इकलौता प्रिय पुत्र चल बसा। हाँ गृहपति, हमारे प्रियजन शोक, संताप, कष्ट, दुख और अनुताप का कारण होते ही है। गृहस्थ को क्रोध आ गया। बोला, ऐसी बात कौन स्वीकार कर सकता है। हमारे प्रियजन हमारे लिए आनंद और सुख का कारण होते हैं। यह कहता हुआ असंतुष्ट गृहपति भगवान बुद्ध के कथन को अस्वीकार कर उठकर चला गया। समीप ही कुछ जुआरी बैठे जुआ खेल रहे थे। गृहपति उनके पास पहुंचा और उन्हें अपनी सब बात कह सुनाई कि कैसे वह तथागत के पास गया, कैसे तथागत ने उसका स्वागत किया, कैसे तथागत ने उसे क्या कहा और फिर कैसे वह उठकर चला आया। जुआरी बोले, तुम्हारा कहना एकदम ठीक है। हमारे प्रियजन हमारे लिए आनंद और सुख का कारण होते हैं। गृहपति को लगा कि उसे उन जुआरियों का समर्थन प्राप्त है। धीरे धीरे यह बात फैलती फैलती राजा के निवास तक पहुंच गई। वहां राजा ने मल्लिका रानी को कहा कि तुम्हारे श्रमण गौतम ने कहा कि प्रियजन शोक, संताप, कष्ट, दुख और अनुताप का कारण होते ही है। स्वामी, यदि तथागत ने ऐसा कहा है तो ठीक ही कहा है। मल्लिका, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु की हर बात को जी ऐसी ही है कहकर स्वीकार कर लेता है, उसी प्रकार तू भी जो कुछ श्रमण गौतम कहते हैं उसे यदि तथागत ने ऐसा कहा है तो ठीक ही कहा है कहकर स्वीकार कर लेती है। जा दूर हट। तब मल्लिका ने नली धान ब्राह्मण को बुलाया और कहा, भगवान बुद्ध के पास जाओ, मेरी ओर से चरणों में सिर रखकर नमस्कार करो। तब कुशल समाचार पूछ चुकने के बाद पूछो कि क्या जो कुछ भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा है वह उन्होंने सचमुच कहा है, और जो कुछ भी तथागत उत्तर दें मुझे आकर ठीक ठीक वैसे ही बताना। मल्लिका रानी की आज्ञा
मान ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और जाकर प्रश्न किया कि क्या उन्होंने वास्तव में वैसा कहा था। हाँ ब्राह्मण, प्रियजन शोक, संताप, कष्ट, दुख और अनुताप का कारण होते ही है। ये कुछ प्रमाण हैं। एक बार यहीं श्रावस्ती में ही एक स्त्री की मां मर गई। बेटी होश हवास गंवाए, पागल बनी एक बाजार से दूसरे बाजार, एक चौरास्ते से दूसरे चौरास्ते चिल्लाती घूमती थी। क्या किसी ने मेरी मां को देखा है? क्या किसी ने मेरी मां को देखा है? एक दूसरा प्रमाण, श्रावस्ती की ही एक स्त्री है जिसका पिता मर गया, भाई मर गया, बहन मर गई, बेटा मर गया, बेटी मर गई, पति मर गया। वह होश हवास गंवाए, पागल बनी एक बाजार से दूसरे बाजार, एक चौरास्ते से दूसरे चौरास्ते चिल्लाती घूमती थी। क्या किसी ने मेरे इन प्रियजनों को देखा है? एक तीसरा प्रमाण, श्रावस्ती का ही वह आदमी है जिसकी मां मर गई, जिसका पिता मर गया, भाई मर गया, बहन मर गई, बेटा मर गया, बेटी मर गई, पत्नी मर गई। वह होश हवास गंवाए, पागल बना एक बाजार से दूसरे बाजार, एक चौरास्ते से दूसरे चौरास्ते चिल्लाता हुआ घूमता था। क्या किसी ने मेरे इन प्रियजनों को देखा है? एक और प्रमाण श्रावस्ती की वह स्त्री है जो अपने मायके गई। उसके माता पिता उसे उसके पति से छीनकर किसी दूसरे आदमी से ब्याह देना चाहते थे जिसे वह पसंद नहीं करती थी। उसने अपने पति को यह बात बता दी। उसके पति ने उसके 2 टुकड़े कर दिए और उसके बाद स्वयं भी आत्महत्या कर दिया ताकि उन दोनों का मरण साथ साथ हो सके। ब्राह्मण नली धान ने यह सब कुछ जाकर शब्दशः रानी मल्लिका को कह सुनाया। तब रानी मल्लिका राजा के पास पहुंची और बोली, स्वामी, क्या आपको अपनी इकलौती पुत्री वजिरा प्रिय है? हाँ, प्रिय है। यदि आपकी वजिरा को कुछ हो जाए तो आपको कष्ट होगा या नहीं? यदि वजिरा को कुछ हो जाए तो इसका मेरे जीवन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। स्वामी, क्या आपको मैं प्रिय हूं? हाँ, प्रिय हो। यदि मुझे कुछ हो जाए तो आपको दुख होगा या नहीं? यदि तुम्हें कुछ हो जाए तो इसका मेरे जीवन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। स्वामी, क्या आपको काशी कौशल की जनता प्रिय है? हाँ, प्रिय है। यदि उसे कुछ हो जाए तो आपको अनुताप होगा या नहीं? यदि काशी कौशल की जनता को कुछ हो जाए तो मुझे बड़ा अनुताप होगा। ये हो ही कैसे सकता है कि ऐसा ना हो? तो भगवान बुद्ध ने क्या इससे कोई भिन्न बात कही थी? राजा ने पश्चाताप प्रकट करते हुए उत्तर दिया, मल्लिका, नहीं, यही कहा था। 4. एक गर्भिणी की तीव्र अभिलाषा। एक बार भगवान बुद्ध मगध देश के सुसुभार पर्वत पर भेस कलावन के मृगदाय में ठहरे हुए थे। पद्म नाम का बोधि राजकुमार का प्रासाद अब भी बनकर समाप्त हुआ था। उसमें किसी श्रमण ब्राह्मण व अन्य किसी भी व्यक्ति का वास नहीं हुआ था। राजकुमार ने संजिक पुत्र नाम के एक ब्राह्मण को कहा, भगवान बुद्ध के पास जाकर मेरी ओर से उनके चरणों में नमस्कार करो, उनका कुशल समाचार पूछो और उन्हें भिक्षु संघ सहित कल के भोजन का निमंत्रण दो। निमंत्रण भगवान बुद्ध तक पहुंचा, जिन्होंने उसे मौन रहकर स्वीकार किया और जिसकी सूचना राजकुमार को मिल गई। रात के बीत जाने पर राजकुमार ने अपने पद्म नाम के महल में श्रेष्ठ भोजन तैयार कराया और सीढ़ियों पर सफेद वस्त्र बिछवाया। इसके बाद उसने उस तरुण ब्राह्मण की जबानी भोजन की तैयारी की सूचना भिजवाई। यह हो जाने पर उस दिन पूर्वाह्न में चीवर पहन तथा पात्र चीवर हाथ में ले तथागत वहां आए जहां अपने महल के दरवाजे के बाहर राजकुमार प्रतीक्षा कर रहा था। तथागत को आता देखकर राजकुमार आगे बढ़ा, अभिवादन किया और तथागत के पीछे पीछे महल की ओर वापस आया। सीढ़ियों के नीचे भगवान बुद्ध चुपचाप रुक गए। राजकुमार बोला, मैं प्रार्थना करता हूं कि बिछे धुस्सों पर चरण रज पड़ने दें। मैं तथागत से प्रार्थना करता हूं कि इस धुस्से पर चरण रज पड़ने दें जो कि चिरकाल तक मेरे हित तथा सुख के लिए होगा। लेकिन तथागत चुप रहे। दूसरी बार भी राजकुमार ने प्रार्थना की, तब भी तथागत आगे नहीं बढ़े। तीसरी बार भी उसने प्रार्थना की, तब तथागत ने आनंद की ओर देखा। आनंद समझ गए और उन्होंने कहा कि वह दुस्से लपेट दिए जाए, क्योंकि तथागत पीछे आने वाले लोगों का ख्याल कर, भावी जनता का ख्याल कर उस दुस्से पर पैर नहीं रखेंगे। राजकुमार ने दुस्से इकट्ठे करवा दिए और महल में ऊपर बैठने के लिए आसन लगवाए। तब भिक्षु संघ भगवान बुद्ध ऊपर पधारे और बिछे आसनों पर विराजमान हुए। राजकुमार ने अपने हाथ से भिक्षु संघ और तथागत को भोजन परोसा।
भोजन की समाप्ति पर राजकुमार एक नीचा आसन ग्रहण कर एक ओर बैठ गया और बोला, भगवान, क्या वास्तविक कल्याण आराम के रास्ते पर चलने से प्राप्त होता है व कष्ट सहन के रास्ते पर चलने से? तथागत ने उत्तर दिया, पूर्व में बोधि लाभ करने से पूर्व मैं भी इस बारे में विचार करता था। जिस समय मेरे काले काले बाल थे, तारुण्य के मध्य में था, अपने रोते माता पिता को छोड़कर मैंने सिर के बाल और दाढ़ी मुंडा ली थी तथा काषाय वस्त्र धारण कर प्रव्रजित हो गया था, एक परिव्राजक कल्याण पथ का पथिक, अनुपम शांति की तलाश करने वाला। अब मेरा निश्चित मत है, यदि आदमी सद्धर्म को जानता है तो वह धुएं का अंत कर सकता है। राजकुमार बोला, क्या अद्भुत सद्धम्म है, क्या अद्भुत सद्धम्म की व्याख्या है, यह समझने में कितना सुकर है। तब तरुण ब्राह्मण बोल उठा, राजकुमार, यद्यपि आपने इस प्रकार समर्थन किया है, किंतु आपने बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण नहीं ग्रहण की। राजकुमार का उत्तर था, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, क्योंकि मैंने अपनी मातृश्री से सुना है कि जिस समय भगवान बुद्ध को सांबी के घोषिताराम में ठहरे हुए थे, वह गर्भिणी अवस्था में ही भगवान बुद्ध के पास गई और जाकर एक ओर बैठ गई। एक ओर बैठकर उसने कहा, भगवान, चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो, जिस शिशु को मैं इस समय अपने गर्भ में धारण किए हुए हूं, वह मेरी अनुत्पन्न संतान बुद्ध, धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण कर रही है। भगवान, इस शिशु को इसके जीवन भर अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। दूसरी बार जब भगवान बुद्ध यहाँ इस भग्ग देश में ही सिंसुभारगिरी पर भेस कलावन में ठहरे हुए थे, मेरी दाई मुझे तथागत के पास ले गई और सामने खड़ी होकर बोली, यह बोधि राजकुमार बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण करता है। अब मैं तीसरी बार स्वयं यह शरण ग्रहण करता हूं और तथागत से प्रार्थना करता हूं कि वे मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करे। 5. व्याख्या सहित कर्मकांड का पंडित था, शब्द शास्त्र तथा शब्दों की व्युत्पत्ति का झाता था। 5वीं विद्या इतिहास से परिचित था। वह व्याकरण जानता था और लोकायत शास्त्र भी जानता था तथा महापुरुष लक्षणों की भी जानकारी रखता था। वह 300 तरुण ब्राह्मणों को वेद मंत्र सिखाता था। अग्निपूजक केनिय ब्राह्मण इस सेल ब्राह्मण को मानने वाला था। अपने 300 शिष्यों के साथ जब वहां पहुंचा कि सभी अग्निपूजक भिन्न भिन्न कार्यों में व्यस्त हैं और स्वयं केनिय पृथक पृथक खाना बना रहा है, यह देखा तो सेल ब्राह्मण केनिय ब्राह्मण से बोला, यह सब क्या है? क्या कोई बारात जिमाई जाने को है या कोई यज्ञ रचा है, अथवा उसके सब राज कर्मचारियों के साथ मगध नरेश बिंबिसार को ही कल के दिन भोजन के लिए निमंत्रित किया है? सेल, यह कोई बारात भी नहीं जिमाई जा रही है और न मैंने सभी राजकर्मचारियों सहित मगध नरेश बिंबिसार को निमंत्रित किया है, लेकिन मैंने एक बड़ा यज्ञ रचा है। श्रमण गौतम 1250 भिक्षुओं के साथ चारिका करते करते आपन पधारे हैं। श्रमण गौतम के बारे में यह कीर्ति शब्द सुना गया है कि वे अरहत है, सम्यक संबुद्ध हैं। मैंने कल उन्हीं को अपने भिक्षु संघ सहित यहाँ भोजन के लिए निमंत्रित किया है। यह जो तैयारी हो रही है, यह सब उन्हीं के लिए है। सेल ने प्रश्न किया, केनिय, क्या तूने कहा कि वे सम्यक संबुद्ध हैं? हाँ, मैंने कहा कि वे सम्यक संबुद्ध हैं। क्या तूने सचमुच कहा कि वे सम्यक संबुद्ध हैं? हाँ, मैंने सचमुच कहा कि वे सम्यक संबुद्ध हैं। 6वें तथागत की राजा प्रसेनजित द्वारा की गई स्तुति। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे। उस समय कौशल नरेश प्रसेनजित उस बनावटी युद्ध से लौटे ही थे जिसमें वे विजयी हुए थे। उद्यान में पहुंचकर वे उधर घूम गए। जहां तक रथ से जाया जा सकता था वे रथ से गए, आगे जाकर रथ से उतर गए और पैदल गए। उस समय कुछ भिक्षु खुले में चहलकदमी कर रहे थे। कौशल नरेश प्रसेनजित उनके पास गया और बोला, भंते, इस समय तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध किस जगह विराजमान है? मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज, वे वहां हैं, द्वार बंद है। बिना घबराए आप धीरे से वहां चले जाएं, बरामदे में प्रवेश करें, खांसे और दरवाजे की कुंडी खटखटाए, तथागत तुम्हारे लिए दरवाजा खोल देंगे। तब कौशल नरेश प्रसेनजित जैसा बताया गया था उसी प्रकार वहां पहुंचा, खांसा और दरवाजे की कुंडी खटखटाई। तथागत ने दरवाजा खोल दिया। तब प्रसेनजित ने तथागत की गंध कुटी में प्रवेश किया, तथागत के चरणों पर अपना सिर रखा, उन चरणों को चूमा
और हाथ से स्पर्श किया और अपने आगमन की सूचना दी। भगवान, मैं कौशल नरेश प्रसेनजित हूँ। भगवान बुद्ध ने पूछा, लेकिन महाराज, इस शरीर में ऐसी क्या विशेषता है कि आप इस शरीर के प्रति इतना भक्ति भाव प्रदर्शित कर रहे हैं? पहला भाग, निकटस्थ जनों से भेंट एक। धम्म प्रचार के केंद्र। धम्मदूतों की नियुक्ति के बाद भगवान बुद्ध स्वयं किसी एक जगह नहीं बैठ गए थे, वे भी स्वयं धम्मदूत बने रहे। ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध ने कुछ विशेष स्थानों को धम्म प्रचार का केंद्र बना लिया था। ऐसे केंद्रों में प्रधान थे श्रावस्ती और राजगृह। उन्होंने लगभग 75 बार श्रावस्ती की यात्रा की होगी और कोई 24 बार राजगृह की। कुछ दूसरे स्थान धम्म प्रचार के छोटे केंद्र थे, जैसे कपिलवस्तु, जहां तथागत 6 बार गए, वैशाली भी 6 बार गए और कम्मा सदम 4 बार। 2. भगवान बुद्ध कहां कहां पधारे? अपनी चारिका करते करते उक्त प्रधान और छोटे केंद्रों के अतिरिक्त ऐसे और बहुत से स्थान हैं जहां भगवान बुद्ध गए। वे उकट्ठा, नादिका, साला, अस्सपुर, घोषिताराम, नालंदा, आपन तथा एतुमा पधारे। वे उपसाद, इच्छानंगल, चंडाल कप्प तथा कुसीनारा गए। वे देवदह, पावा, अम्बसंडा, सेतव्या, अनुपिया तथा उजून्ना गए। जिन जिन जगहों पर तथागत गए उनके नामों को देखने से पता लगता है कि वे शाक्य जनपद, कुरु जनपद तथा अग जनपद में पधारे। मोटे रूप से यह कह सकते हैं कि उन्होंने समस्त उत्तरी भारत की यात्रा की। इन स्थानों की संख्या बहुत अधिक प्रतीत नहीं होती, लेकिन इनके बीच की भी दूरी कितनी है? लुम्बिनी से राजगृह कोई 250 मील से कम दूर नहीं है। इससे स्थानों की दूरी का कुछ अंदाजा लग जाता है। इन सभी स्थानों पर भगवान बुद्ध पैदल ही गए हैं। उन्होंने बैलगाड़ी तक का भी उपयोग नहीं किया। जब वे चारिका करते थे तो रास्ते में ठहरने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। आगे चलकर तो उनके गृहस्थ उपासकों ने उनके रहने ठहरने के लिए विहार बनवा दिए थे। तथागत बहुधा सड़क के किनारे के वृक्षों की छाया में ही रात बिताते थे। जिनके मन में संदेह थे, उनके संदेह मिटाते हुए, जो विरोधी थे उनके तर्कों का उत्तर देते हुए, जो बच्चों की तरह उनका विश्वास करते थे उन्हें सत्पथ दिखाते हुए तथागत एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरे गांव विचरते थे। भगवान बुद्ध जानते थे कि जितने लोग उनका उपदेश सुनने आते थे सब न समान रूप से बुद्धिमान होते थे और न ऐसे ही कि जिनकी पहले से कुछ पूर्व धारणाएं न बनी हुई हों। उन्होंने भिक्षुओं को बता तक दिया था कि श्रोतागण 3 प्रकार के होते हैं। खाली दिमाग, जिस मूर्ख को कुछ भी दिखाई नहीं देता, यद्यपि वह बार बार भिक्षुओं के पास जाता है। आदि, मध्य और अंत तक उनके प्रवचन सुनता है, लेकिन कुछ नहीं समझ सकता। उसे बुद्धि ही नहीं होती। लेकिन उससे अच्छा वह आदमी होता है जिसका चित्त एकाग्र नहीं होता। वह बार बार भिक्षुओं के पास जाता है, आदि, मध्य और अंत तक उनके प्रवचन सुनता है, और जब तक वहां बैठा रहता है तब तक सब कुछ समझता भी है। लेकिन वहां से उठने पर उसके दिमाग में कुछ टिका नहीं रहता। उसका दिमाग कोरा हो जाता है। इन दोनों से प्रशस्त प्रज्ञ आदमी अच्छा है। वह भी बार बार भिक्षुओं के पास जाता है, आदि, मध्य और अंत तक उनके प्रवचन सुनता है। वहां बैठे बैठे सब कुछ समझता है, सब कुछ ध्यान में रखता है, स्थिर चित्त, एकाग्र चित्त और धम्म तथा धार्मिक विषयों में दक्ष। इन सब के बावजूद भगवान धम्मोपदेश के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरते ही रहे। उन्होंने कभी क्लांति अनुभव नहीं की। एक भिक्षु की तरह ही भगवान बुद्ध के पास 3 चीवरों से अधिक कभी नहीं रहे। वे दिन में एक बार भोजन ग्रहण करते थे। वे हर रोज घर घर से भिक्षाटन करते थे। किसी भी मानव ने इससे कड़े कर्तव्य को नहीं निभाया होगा, और इतनी प्रसन्नता के साथ। 3. माता और पुत्र तथा पति और पत्नी की अंतिम भेंट मृत्यु से पहले महाप्रजापति और यशोधरा तथागत से भेंट कर सकी। यही कदाचित उनकी अंतिम भेंट थी। पहले महाप्रजापति गई और उसने जाकर तथागत की पूजा की। वह उनकी आरणी थी, क्योंकि तथागत ने उसे सद्धम्म का पान कराया था, क्योंकि उसके अध्यात्म शरीर ने तथागत के माध्यम से जन्म ग्रहण किया था, क्योंकि उसके शरीर में धम्म ने तथागत के माध्यम से ही विकास पाया था, क्योंकि उसने तथागत के धम्म रूपी दुग्ध का पान किया था, क्योंकि उसने इन्हीं की सहायता से संसार सागर को तैरकर पार किया था। यह कितनी बड़ी बात थी कि वह बुद्ध जन्नी मानी गई। और तब उसने अपनी बात कही, अब मैं इस देह का त्याग कर मृत्यु को प्राप्त होना चाहती हूँ। हे दुख का अंत करने वाले भगवान,
मुझे अब इसकी अनुमति दें।